नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके 0 एज से लेके 16 ईयर्स ऑफ एज तक उसको सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, उल्टी होना, ऐसे सारे कफ दोष के वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। 16 साल के बाद लगभग 35 साल तक उसके शरीर में बालों का पकना, झड़ना या फिर एसिडिटी, पाइल्स जैसी दिक्कतें होती है जो कि पित्त दोष के वजह से होती है। और 35-40 की उम्र के बाद उनके शरीर में होते हैं दर्द, यानी कि जोड़ों का दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, एड़ियों में दर्द, ये सारी दर्द की शिकायतें वात दोष की वजह से होती है। यानी कि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं और ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ही वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके शरीर में वात, पित्त और कफ बढ़ने लगता है और वही बन जाता है बीमारियों का कारण। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उस वजह से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में अगर पित्त दोष के वजह से कोई भी प्रकार की बीमारी होती है तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उसमें कौन सा पित्त दोष बढ़ा है। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आपने कहा कि पित्त दोष बढ़ने की वजह से बीमारी होती है, तो उसमें भी सब टाइप्स है। यस, पित्त के 5 प्रकार होते हैं और ये 5 प्रकार हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिचुएटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 प्रकार पित्त के। पित्त का सबसे मेन प्रकार जो होता है पित्त का, उसका नाम होता है पाचक पित्त। ये पाचक पित्त हमारे अमाशय में यानी हमारे पेट में स्थित होता है। जैसे कि डिओडिनम में ये पित्त होने की वजह से हमारे पित्त की क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाना और उसके साथ साथ हमने जो खाना खाया है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का प्रिंसिपल काम ये पाचक पित्त करता है। और उसी के साथ साथ जो खाना हमने डाइजेस्ट अच्छी तरह से किया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने का काम भी पाचक पित्त करता है। पाचक पित्त के बाद दूसरा पित्त आता है रंजक पित्त। हमने जो भी खाना खाया था उसका एक डाइजेस्टिव जूस बन जाता है और जूस बनने के बाद उस जूस को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमने खाना खाया था उसमें जिस प्रकार के न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होंगे उसके अनुसार उसको कलर फॉर्मेशन दिया जाता है और हमारे शरीर में ब्लड बनने का काम ये रंजक पित्त करता है। रंजक पित्त अगर कम मात्रा में अपने शरीर में होता है तो खून की कमी हो जाना, ऐसी सारी दिक्कतें होती है। पित्त का तीसरा प्रकार होता है आलोचक पित्त। जैसे कि हमारे पेट में पाचक पित्त होता है, इंटेस्टाइन में रंजक पित्त होता है, उसी तरह से हमारे आंखों में जो पित्त होता है उसको आलोचक पित्त कहा जाता है। और यही आलोचक पित्त की वजह से हमें कलरफुल दुनिया दिखाई देती है। जिस भी प्रकार का कलर होगा उस अनुसार हमें अनुमान मिल जाता है कि कौन सा कलर है, वेदर इट इज ब्लैक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज। ये आलोचक पित्त का काम होता है। हमारे आंखों में एक तेज होता है और ये तेज आलोचक पित्त की वजह से होती है। अगर ये नॉर्मल लेवल पे रहा तो ही हमारी आंखें स्वस्थ रहती है। पित्त का चौथा प्रकार होता है, उसको साधक पित्त कहते हैं। साधक पित्त हमारे हार्ट में सिचुएटेड रहता है। जैसे कि हम किसी भी प्रकार का इमोशनल थॉट करते हैं तो वो हम हमारे दिल से करते हैं और ये साधक पित्त उसके लिए कारण होता है। इसीलिए जब हम किसी भी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आने की वजह से हमारे हार्ट में अगर पेन होने लगता है तो वो साधक पित्त ही होता है जो दूषित हो जाता है। और इसके साथ अपने शरीर में होने वाला 5वां पित्त होता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त यानी त्वचा में रहने वाला पित्त। हमारे स्किन के नीचे जस्ट एक पित्त रहता है, उसको भ्राजक पित्त कहते हैं। और इसी भ्राजक पित्त के वजह से हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड होता है। हम गोरे होंगे या विटिश कलर के होंगे या सांवले होंगे, ये भ्राजक पित्त के क्वांटिटी के ऊपर डिसाइड करता है। और उसके साथ साथ हमारे स्किन पर कैसा ब्लड फ्लो होता है और भ्राजक पित्त किस प्रकार से गुण प्रदर्शित करता है उसी के अनुसार हमें स्किन की अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। तो चलिए अभी देखते हैं पित्त दोष बढ़ने के कारण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है मसालेदार पदार्थ खाना। हमें यंगस्टर्स को ज़्यादातर मसाले युक्त पदार्थ खाने की इच्छा होती है। लाल मिर्च के बने हुए पदार्थ हमारे ज़बान को तो आराम देते हैं या फिर उसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेट में चला जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाना पड़ता है। और यही पित्त अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो वो एक तो यहाँ पर यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन पर दर्द प्रोड्यूस कर सकता है और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी अन्न नलिका यानी ईसोफेगस में वो सूजन प्रोड्यूस करता है, जिस वजह
से बहुत सारे लोगों को वो जो खाना है या फिर पित्त है वो ऊपर की तरफ आते हुए प्रतीत होता है, जिससे कि सीने में जलन हो जाना, गले में तीखा पानी आ जाना, गले में खट्टा पानी आ जाना और उसी वजह से माइग्रेन जैसी दिक्कतें हो जाना या फिर सरदर्द हो जाना, या उसके साथ साथ उनको गले में खट्टा तीखा स्वाद आने की वजह से उल्टी जैसे लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स ना होते हुए वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए अगले स्टेप में भी चला जाता है तो अगले स्टेज में इंटेस्टाइन के ऊपर सूजन आ जाती है, जिससे कि पेट में गैसेस प्रोड्यूस हो जाना, ये दिक्कत होती है। मसालेदार पदार्थ खाते समय उसमें तेल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाता है और तेल और मसाले युक्त पदार्थ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाते हैं तो उससे गैसेस का हो जाना, पेट में आफराफन होना और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होती है। पेट अगर हमारा अच्छे से साफ नहीं हुआ तो ये तेल और मसाला हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक पड़ा हुआ रहता है और उससे हमें पेट की काफ़ी बीमारियां हो सकती है। पित्त दोष बढ़ाने में दूसरा कारण होता है बेवरेजेस, यानी कि ऐसे कुछ ड्रिंक्स जो शायद गर्म भी होते होंगे और ठंडे भी होते होंगे लेकिन हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से हॉट बेवरेजेस है जो हमारे पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जैसे कि चाय होना, कॉफ़ी लेना, ये सारे बेवरेजेस हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाने का काम करते हैं। चाय कॉफ़ी में ज़्यादातर फ्लेवोनॉइड्स और अल्कलॉइड्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में पित्त बनाना पड़ता है, और जैसे ही चाय कॉफ़ी का अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन करते हैं तो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में एसिड का सिक्रेशंस होने लगता है, जिससे कि हमारा पूरा ब्लड जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। और इसी के साथ साथ बॉडी एसिडिक होने के वजह से, पित्त दोष बढ़ने के वजह से शरीर में गर्मी प्रोड्यूस हो जाना, हाथों में पैरों में जलन हो जाना, हाथों में पसीना आ जाना, ऐसी सारी दिक्कतें होती है। और कोल्ड बेवरेजेस भी पित्त बढ़ाते हैं और उसमें टॉप एग्जाम्पल होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो उस वजह से भी आपका एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और यही अल्कोहल लीवर के ऊपर डायरेक्ट असर करने के वजह से हमारे जो हिपैटिक जूसेस होते हैं, बाइल का सिक्रेशन होता है, वो इरेगुलर हो जाता है और इसी इरेगुलर होने की वजह से हमारे पेट को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पित्त दोष बढ़ने में तीसरा कारण होता है क्लाइमेट। अगर हमारा काम कुछ इस प्रकार से है कि जिससे हमें फील्ड वर्क में जाकर काम करना है, कड़ी धूप में हमें मेहनत करनी होती है, आप में से कोई लेबर होगा, कोई मजदूर होगा, कोई सिविल इंजीनियर होगा कि जिसको कड़ी धूप में खड़े रहकर काम करना पड़ता होगा, कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर होगा या फिर ऐसे कुछ काम की जिसमें लोगों को काफ़ी देर तक बाहर के वातावरण में घूमना पड़ता है। इस वजह से बाहर के गर्मी को उनको सामना करना पड़ता है और इसी टाइम पर अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे समय पर शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसी टेम्परेचर बढ़ने के वजह से हमारे शरीर में बढ़ता है पित्त, और ये बढ़ा हुआ पित्त स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन लाना, रिंकल्स आ जाना या फिर उसके ऊपर दाग धब्बे हो जाना, ऐसी सारी दिक्कतें प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ अगर हमने सही समय पर योग्य क्वांटिटी में पानी नहीं पिया तो इसी कारण क्लाइमेटिक चेंजेस के वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन जैसे भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। यानी कि अगर हम कड़ी धूप में ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उससे हमारे शरीर में भी पित्त बढ़ने लगता है। पित्त दोष बढ़ने में चौथा प्रमुख कारण होता है लैक ऑफ स्लीप। आपको पता है हमारी जो स्लीप होती है यानी कि नींद होती है वो हमारे शरीर में रिपेयरिंग प्रोसेस का काम करती है। जितना हम अच्छी तरह से 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में वो रिजुविनेटिंग इफेक्ट करता है और जितना भी पित्त हमारे दिन भर में बढ़ा हुआ है उसको उनकी जगह पर स्टेबलाइज करने का काम ये नींद करती है। लेकिन कुछ काम के वजह से या फिर सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से हम रात को सोते नहीं हैं और सही समय पर ना सोने की वजह से हमारी डाइजेस्ट सिस्टम रिलैक्स नहीं कर पाती और हमारे सारे शरीर में पित्त बढ़ने लगता है। जैसे ही ये पित्त बढ़ता है तो रात की नींद अधूरी होने की वजह से सरदर्द हो जाना, स्किन पर रैशेस आ जाना, पेशाब में जलन होना, आंखों में जलन होना या फिर उसके साथ साथ हमारे शरीर में वीकनेस जैसी फीलिंग आ जाना, ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती है। पित्त दोष शरीर में बढ़ने का पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी को नहीं है, हर किसी को आज के दिन में स्ट्रेस है और ऐसे समय पर अगर आप ज़्यादा मात्रा में यानी कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसका डायरेक्ट असर आपके पित्त के ऊपर होता है।
हमारा पित्त जो होता है वो हार्ट में भी सिचुएटेड होता है, और जिस प्रकार से हम इमोशनली अगर स्ट्रेस आउट ज़्यादा है या फाइनेंशियल हमारे ऊपर स्ट्रेस है या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से जॉब का हमारे ऊपर स्ट्रेस है, तो ये सारा प्रभाव हमारे हार्ट के ऊपर डायरेक्ट हो जाने की वजह से हार्ट रेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और उसी के साथ साथ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ये सारी दिक्कतें हमें महसूस होने लगती है। ये जो स्ट्रेस होता है इसके वजह से हमें चिड़चिड़ापन हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, नींद की क्वालिटी अच्छी न रहना, रिलेशंस में हमें अच्छा फील न होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। मेंटल स्ट्रेस हमारे सारे पित्त दोष को बढ़ाने लगता है और इसी पित्त दोष के वजह से, बढ़े हुए पित्त दोष के वजह से हमारे बॉडी से एक प्रकार से गर्मी बाहर निकलने लगती है। तो चलिए देखते हैं अभी ये पित्त दोष को कम करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई क्या होती है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी कि कोई भी बीमारी अगर हमें जड़ से अच्छी करनी है तो उसका कारण हमें खत्म करना चाहिए। तो अगर अभी आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा है तो जैसे कि मैंने बताया, ये ऊपर जो कारण बताए उसमें से कोई ना कोई कारण आपके शरीर में या आपके डेली रूटीन में प्रेजेंट होगा और उसी वजह से आपका पित्त दोष बढ़ रहा है। तो कोई ना कोई उपाय करने से पहले या मेडिसिन ढूंढने से पहले आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि इन कारणों के ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए। शायद आपका जो पित्त दोष है या आपके गलत खान पान की वजह से बढ़ रहा होगा, आपकी नींद के कमी की वजह से बढ़ रहा होगा, आपके ऑक्यूपेशन की वजह से बढ़ रहा होगा या फिर आपके स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा होगा। ये कारणों के ऊपर अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपका पित्त दोष कम ज़रूर होगा। ये सारे उपाय करने के बावजूद भी अगर आपका पित्त दोष कम नहीं होता है, आपके लक्षणों में किसी भी प्रकार की कमतरता नहीं आती है, तो ऐसे समय पर आपको पित्त दोष कम कराने वाली मेडिसिन लेने चाहिए। तो इस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपको किसी भी प्रकार की शंका होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसी प्रकार का पेज हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।